हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ 1 का बी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को लिखें। ठीक है, तो a बराबर b बराबर c बराबर, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिया है, इसको बताएंगे। और लिखा है, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, और की जा सकती है तो क्यों? तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से फिगर बना था हमारा, उस तरीके से फिगर बनाएंगे। बुक में आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसी तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर ए बी सी, अब इसको सर्कल के अंदर लेंगे। ठीक है, सर्कल था दिया हुआ, सर्कल के अंदर ए था, सर्कल के अंदर बी था, सर्कल के अंदर सी था, इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद लाइन था, ए से बी पर लाइन, फिर राइट और लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ था, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में 2 और बी, और यहाँ से बी से सी, फिर 2, फिर सी से 17 मतलब कि 17, और फिर 2। इस तरीके से आपको ही बना लेना है। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसका भाग करेंगे, और भाग करना किस तरीके से थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, 17 को 2 में भाग करेंगे। क्या करेंगे? 17 को 2 में भाग करेंगे, जितना आंसर आएगा ना, उसके बाद फिर बी में जो 2 दिया हुआ उसमें गुना करेंगे। मतलब 17 से 2 में गुना किया तो 17 दूनी 34। अब 34 को बी वाले 2 में गुना करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा 68, और 68 को ए वाले 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 136। तो हमारा a बराबर 136, देखिए गुना करके लिख लिया। अब b बराबर मतलब b तक गुना करना है, 17 2, फिर जितना आएगा उतना को 2 में। ठीक है, 68 आ गया। अब 17 को 2 में करेंगे। c बराबर क्या है? c के बराबर 34। तो 34 इस तरीके से यहाँ पर आपको भी लिख लेना है। लिखेंगे, ये संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। क्या लिखेंगे? ये संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, और हमें अभाज्य गुणनखंड मालूम है। क्या लिखेंगे? और हमें अभाज्य गुणनखंड मालूम है। इस तरीके से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन का दूँ, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, क्यों? सेम जिस तरीके से बुक में क्वेश्चन दिया गया है, जैसे फिगर बनाया गया, वैसे आपको बनाना है। फिर भी मैं तो जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, बट आपको अच्छे से बनाना है। ऊपर के लाइन में 5 बॉक्स है और सबके बीच में गुना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। और नीचे के राइट कॉर्नर पे आपको एक बॉक्स बनाना है, 2 निशान देकर, राइट और लेफ्ट का। उसके बाद फिर इधर के लाइन में 3 है जो बीच में बनाना है। तो मेरा तो गलती से यहाँ पर इधर मैंने दे दिया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से देना है। और फिर ऐसे सेंटर सही है, मेरा भी सेंटर सही है, तो आपको इसी तरीके से कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद फिर सबसे नीचे के लाइन में दोनों तरफ का जो राइट और लेफ्ट का लाइन है, उस दोनों आके बीच में जुटा है, यहाँ पर एक बॉक्स बन गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इस वाले बॉक्स और इस वाले बॉक्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 है, और इस वाले बॉक्स में 72 है। मतलब कि 8 का पहाड़ा कितना पड़ेगा? 72 आ जाए, तो 8 9 72, तो 9 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जो है वर्गमूल लिखेंगे, इसका वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो दोनों लाइन पर जा रहा है, तो दोनों पर 3 लिख देंगे। ठीक है, और 8 का घनमूल कितना होता है? 8 का घनमूल होता है 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस तरीके से लिख लेना आपको भी। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 124, दूसरा 156, तीसरा 140, चौथा 5005। तो चलिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 124 का गुणनखंड करेंगे, तो किस तरीके से गुणन करना है और कैसे करना है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 124 यहाँ पर लिखेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 कम 2, 31 का टेबल में 31 ही बार में 31 कटता है। ठीक है, 31 का 31। तो अब इसका 124 बराबर क्या लिखेंगे? 124 बराबर 2 गुने 31, मतलब 2 बार 2 और 1 बार 31। तो 2 का घात होगा 2, कैसे? 2 ठो 2 है, तो 1 2 लिखेंगे, 1 2 पर स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से, गुने 31। ये आंसर हो गया हमारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है थर्ड में, ये वाला सब ऐसे ही सॉल्व होगा। 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 13 1 13। इस तरीके से आपको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 156 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो मतलब 2 पर स्क्वायर, मतलब 2 का घात 2, 2 बार 2 है ना, तो 1 2 लिखेंगे, उस पर घात कर देंगे। ठीक है, तो 2 का घात कितना हुआ? 2 पर घात 2 गुने 3 गुने 13। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब बना लेते हैं 5005 को। जैसे मैंने पीछे बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पर बनाना है, सेम टू सेम वही तरीके से बनाना है। तो चलिए पहले इसको करते हैं। 5 इकाई 5, 0 का 0, 00 देंगे, फिर 5 इकाई 5। तो अब कट रहा है 7 से, तो 7 इकाई 7 और 7 चौके 28,
7 या 21। देखिए इस तरीके से करना है आपको भी। फिर आप करेंगे 11 से, 11 का 11, 11 तिया 33, मतलब 13 बार में, ठीक है। और 13 इकाई 13, तो यहाँ पर हमारा इतना आ चुका है। तो अब करेंगे यहाँ पर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। 2 बार गुना नहीं हो रहा है तो इसका घात नहीं लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।